दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू जी अभी भारत की यात्रा पे आए हुए हैं और बड़ी ही उम्मीदों के साथ भारत की यात्रा पे आए हैं। अब मैं उम्मीदों के साथ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। दरअसल मालदीव अभी काफी सारे आर्थिक संकटों में फंसा हुआ है, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उसे, और उन मुसीबतों के समाधान के लिए वो भारत की तरफ देख रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब उसे पूरे विश्व में कहीं भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा, तो उसने भारत की तरफ रुख किया है। और भारत के साथ उसके रिसेंट क्या विवाद रहे हैं, क्या सारे रिसेंट डेवलपमेंट रहे हैं, इस वीडियो में आपके सामने बात करूंगा। नमस्कार, शुभम सिसोदिया नाम है मेरा। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी की जो न्यूज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मुइज़्ज़ू जी, वो अभी भारत की यात्रा पे आए हैं और वो लगभग उनकी कई दिनों तक ये यात्रा भारत में वो काफी दिनों तक अभी रहेंगे, लगभग एक हफ्ते तक उनकी पूरी यात्रा चलेगी। तो आते ही जैसे बात की, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई उनकी। उनके बाद पीएम मोदी जी से वो हैदराबाद हाउस में मिले। उसके बाद जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई और उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया, उनकी कुछ जो फोटोज हैं वो आपके सामने लगी हुई हैं। जिस तरह इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है, इस तरह से जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इनको रिसीव किया गया और यहाँ पर ये इनको जो गार्ड ऑफ ऑनर जो सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी इनके द्वारा हिस्सा लिया गया। आगे बढ़ने से पहले क्या विवाद रहे हैं, क्या क्या सारे कैंपेन्स के बारे में हम बात करेंगे। क्यों अब तक ये भारत के विरोधी के रूप में देखे जाते थे? क्योंकि चाइना से इनकी काफी नजदीकी हमें देखने को मिली है। चाइना के काफी नजदीक रहे हैं और भारत के काफी जो इनके द्वारा काफी चीजें बार बार हमें देखने को मिली हैं कि भारत के विरुद्ध काफी सारे बयान इनको देखने को मिले हैं। लेकिन अब ऐसे क्या रीजन है जो भारत से नजदीकियां बढ़ानी पड़ी? उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर मालदीव की जो लोकेशन है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये रहा हमारा दक्षिण भारत वाला एरिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट साउथ में नीचे आपको यहाँ पर माले यानी कि मालदीव की राजधानी जो माले है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दरअसल अगर मालदीव के बारे में बात करें तो एक द्वीपीय देश है, यानी कि बहुत सारे द्वीप हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये आपका यहाँ पर जो एरियल व्यू है माले यानी कि जो मालदीव की राजधानी, उसका ऊपर से लिया गया टॉप व्यू में फोटो जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पर ये फोटो इसलिए भी आप देख सकते हैं क्योंकि भारत के द्वारा काफी सारे जो पर्यटन है, काफी सारा जो टूरिज्म है वो वहां पर मालदीव में जाता है और उसके बारे में एक विवाद भी हुआ था अभी हाल फिलहाल में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कुछ जो इन्फॉर्मेशन है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस सप्ताह भारत की यात्रा पर हैं। सितंबर में मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग, अब जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो बेसिकली मालदीव में आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है, यानी कि मालदीव के ऊपर जो बाहरी देशों का विदेशी कर्जा है वो बहुत ज्यादा हो गया है। इवन अगर मैं आपको कर्जे की बात करूं तो इसकी जो जीडीपी के अनुपात में अगर हम इसके कर्जे की बात करेंगे तो लगभग 110% कर्जा जीडीपी के अनुपात में मालदीव के ऊपर हो गया है। इतना ही नहीं, इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत कम हो गया है। लगभग एक महीने के जो लगभग का इनके पास फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। अब ये आर्थिक घड़ी में हम देखेंगे तो ये भारत की ओर इनके द्वारा रुख किया गया है। अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भारत आए हैं, भारत से कुछ समझौते के लिए, भारत से अपने मार्केट को रिवाइव करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन उम्मीदों के साथ ये भारत आए हैं। हालांकि अभी अभी इनकी जो मीटिंग है वो मोदी जी के साथ चल रही है। जो रिसेंट या फिर हम बोलेंगे कि जो मुख्य हमारे जो समझौते या फिर जो मुख्य डेवलपमेंट आएंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसा हमने देखा, यहां पर इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे हम बोलते हैं, ये लगभग 440 मिलियन डॉलर ही इनके पास बचा हुआ है, जो कि 334 मिलियन पाउंड ये इतना बचता है। और ये केवल 1.5 महीने के इंपोर्ट के बराबर इतना ही इनके पास ये मामला बचा हुआ है, यानी कि इकोनॉमी बहुत बड़े एक खतरे के रूप में हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह, अगर मैं कह रहा हूं कि चाइना के काफी नजदीक भारत के खिलाफ, तो कैसे कि इनका जो बेसिकली चुनाव था, ये अपने इस चुनाव में जो चुने गए थे ये बेसिकली इंडिया आउट कैंपेन के आधार पर चुने गए, यानी कि भारत के विरोध में। इंडिया आउट कैंपेन क्या था उसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो इंडिया आउट कैंपेन का हिस्सा यानी कि इन्हीं के बैनर तले ये चलाया गया था। इसी नीति पर इनका जो चुनाव है वो केंद्रित था। इसमें दिल्ली के प्रभाव को कम करने का इनके द्वारा वादा किया गया था। इसका सिंपल सा मतलब था कि दिल्ली का प्रभाव यानी कि भारत का प्रभाव कम और चाइना की ओर रुख इनका ज्यादा हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मुइज़्ज़ू ने भारत आने से पहले तुर्की और चीन की यात्रा की। अब तक परंपरा ये रही है कि जो भी मालदीव में नया प्रधानमंत्री या सॉरी जो राष्ट्रपति बनते हैं वो राष्ट्रपति सबसे पहले भारत की यात्रा करते हैं। लेकिन इनके द्वारा भारत की यात्रा ना करके पहले इनका जो रुख है वो करा गया इनके द्वारा चीन की तरफ। चीन की जो यात्रा है इनके द्वारा सबसे पहले करी गई और इससे एक बड़े लेवल पर यह चीज देखी गई कि लगभग हम बोल सकते हैं कि भारत के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं था। इससे पहले मालदीवी जो नेता थे वो पहले भारत के दौरा किया करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि ये इनके द्वारा, और ये चीज को दिखाता है कि चाइना के साथ इनकी जो नजदीकियां हैं वो ज्यादा थी। मुइज़्ज़ू की जो यात्रा है, अभी ये जिस यात्रा पे आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है
अनुदान आधारित सहायता और ऋण पुनर्गठन के रूप में एक वित्तीय राहत पैकेज प्राप्त करना। यानी कि जो इनकी इकोनॉमी डूबने को जा रही है, जो इनका आर्थिक स्थिति जो खतरनाक हो चुकी है, उसे बहाल करने के लिए ये भारत के पास एक उम्मीद की किरण लेके आए हुए हैं। मुइज्जू लगभग $400 मिलियन का जो मुद्रा स्वैप सौदा है, इसकी योजना लगभग, देखिए ये ऑफिशियली अभी कोई भी चीज निकल के नहीं आई है। ये यहाँ पर जो मालदीव के कुछ जो सीनियर, जिनके बारे में बात करें, जो सीनियर पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये चीजें निकल के आई हैं कि इस प्लानिंग के साथ मुइज्जू भारत आए हुए हैं। और जो मालदीव के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को पुनः स्थापित कराने के लिए ये जो समझौता है या फिर ये जो उनकी जो योजना है, इसको लागू की जाने की बात करी गई है। अब अगर मालदीव के सार्वजनिक ऋण की बात करें तो लगभग $8 बिलियन है। यानी कि अगर मैं आपको वैश्विक ऋण की बात बता रहा था, परसेंटेज के हिस्से में आप इसको देखेंगे तो लगभग 110% बन जाता है मालदीव की टोटल जीडीपी का। लेकिन अब ओवरऑल अगर डेटा के बारे में बात करें तो $8 बिलियन, जिसमें चीन और भारत का 1.4, ये जो हमें डॉलर देखने को मिलेगा, $1.4 बिलियन देखने को मिल जाएगा सिर्फ चाइना का और भारत का। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाइना ही सबसे बड़ा जो ऋणदाता है मालदीव के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि चाइना जो ऋण है, ऋण के द्वारा, जो ऋण जाल में फंसाने के द्वारा किसी देश के ऊपर जो निर्भर रखने की उसकी जो पॉलिसी है, उसको यहां भी एप्लीकेबल कर रहा है। अब मैं आपको इंडिया आउट अभियान की बात कर रहा था कि जो इंडिया आउट अभियान के ऊपर ही जो मुइज्जू हैं वो सत्ता में आए थे वापस। इनके बारे में बात करें तो ये इंडिया आउट अभियान है क्या, तो आपने बहुत सारी ऐसी इमेजेस कुछ टाइम पहले देखी होंगी इंडिया आउट अभियान की। ये बेसिकली इंडिया आउट अभियान क्या था? इंडिया आउट अभियान के तहत इन लोगों के द्वारा बोला गया कि मालदीव में जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनकी वापसी हो, उन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। अब मालदीव में भारत के जो सैनिक है वो क्या कर रहे थे? तो दरअसल कुछ दिन पहले जो भारत के द्वारा 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान ये मालदीव को गिफ्ट कराया गया था। तो इसके तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, इसके रख रखाव के लिए वहां पर हमारे कुछ सैनिक रहा करते थे और इन्हीं का विरोध करा गया। जो मालदीव की जनता है, मालदीव का शासन प्रशासन है उसके द्वारा, और उनके द्वारा बोला गया कि जो भारत के सैनिक हैं हमारे यहाँ, उनको बाहर निकाला जाए, उनको वापस उनके देश भेजा जाए। और इसी अभियान को नाम दिया गया इंडिया आउट अभियान। तो बाद में सहमति ये बनी कि जो सैनिक हैं हमारे, उन सैनिकों को निकाल लिया गया और इन विमानों के रखरखाव के लिए जो नागरिक स्टाफ है, उस नागरिक स्टाफ को मालदीव में रखने पर सहमति बनी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर एक विवाद और सामने आता है, यानी कि जो संबंध है उनमें, संबंधों में जो तनाव की बात कर रहे थे, तो हमारा इंडिया आउट अभियान तो था ही वहां पर, लेकिन 3 उपमंत्री, यानी कि मालदीव के 3 जो उपमंत्री थे, उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां कर दी थी। ये आप उनके कुछ देख सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पर उनके बहुत सारे ऐसे कई मोदी जी के बारे में कई खराब जो टिप्पणियां उनके द्वारा करी गई थी। जैसे ही वो टिप्पणियां आती हैं निकल के सोशल मीडिया पे, पूरे भारत के स्तर पर उनका विरोध देखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मालदीव का बहिष्कार तक की चीजें देखी जाती हैं। लेटर ऑन हम देखेंगे कि जो मालदीव का टूरिज्म है, क्योंकि मालदीव की जो इकोनॉमी है, वहां की अर्थव्यवस्था है, वो पर्यटन पर ही आधारित है और इंडिया से बहुत बड़ा पर्यटन का हिस्सा मालदीव में जाता है, बहुत बड़ा योगदान है भारत का। तो मोदी जी पर टिप्पणी करने के बाद ये जो हमारा भारत से जितना टूरिज्म जाता था वो पूरी तरह से घट गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आया, लोगों ने बहिष्कार करा और लोगों ने चुना। उसी टाइम पर हम देखेंगे एक ये जो इमेज है, आपने ये भी देखी होगी, ये इमेज काफी वायरल हुई थी। मोदी जी लक्षद्वीप गए थे घूमने के लिए, वहां की उन्होंने जो पोस्ट करी थी, उसके बाद सभी लोगों ने मालदीव का बायकॉट करके जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जाने के लिए सभी लोगों ने प्लानिंग करी और लक्षद्वीप को एक तरह से, जो मालदीव है उसको लक्षद्वीप से रिप्लेस किया। इससे होता क्या है, ऐसी काफी सारी न्यूज निकल के आई, बहुत सारी जो बुकिंग थी वो कैंसिल हुई, बहुत सारी जो जितना टूरिज्म जाता था मालदीव में, बहुत सारा टूरिज्म है बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। ये लेटर ऑन इस चीज को देखा गया इनके मालदीव के द्वारा कि भारत से अगर कोई भी तनाव होता है तो ये मालदीव के हित में नहीं है, और इसीलिए कोशिश करी जा रही है, अभी जो तनाव आ गया था उन संबंधों में, अभी इस यात्रा के द्वारा भी और सारी चीजों के द्वारा भी, अभी जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ये यहाँ पर 3 उपमंत्रियों के द्वारा जो कमेंट किया गया था मोदी जी के द्वारा, तो मालदीव के प्रशासन के द्वारा ये बोला गया था कि जो तीनों ये जो उपमंत्रियों ने जो कमेंट करा था, ये व्यक्तिगत कमेंट था, ना कि ये मालदीव की सरकार का, और हमारे से कोई सरोकार नहीं है। और इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था इनके पद से। अब हम बात करते हैं भारत का स्टैंड क्या है मालदीव के साथ में। तो डेफिनेटली भारत की जो पड़ोसी के साथ में, जो हर एक पड़ोसी के साथ में संबंधों को बेहतर बनाए रखने की पॉलिसी है, भारत अभी उन्हीं पर स्टिक है, उन्हीं पर हम टिके हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एस जयशंकर साहब जी की अगस्त के महीने में उनकी जो यात्रा है वो देखी गई थी मालदीव में। वहां पर उनके द्वारा कुछ पॉइंट बोले गए थे, कुछ चीजें उनके द्वारा वहां पर बोली गई थी। उन्होंने कहा था कि मालदीव हमारी पड़ोस पहले, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट जो हमारी पॉलिसी है उसके आधारों में से एक है, यानी कि हमारे द्वारा वहां भी जो हमारा पड़ोसी मालदीव है उसकी
जो इंपॉर्टेंस है उसको वहां पर दिखाया गया। और एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर संक्षेप में मैं कहूं तो भारत के लिए पड़ोसी प्राथमिकता है और पड़ोस में मालदीव प्राथमिकता है। यानी कि मालदीव के साथ हमारे जो मधुर संबंध हैं, उनके लिए हमारे जो एफर्ट्स हैं, उनके लिए हमारे जो योगदान है, हमारे जो स्टेप हैं, उनके बारे में यहां पर बताने की कोशिश करी गई एस जयशंकर साहब जी के द्वारा। तो ये थी अब तक की रिसेंट डेवलपमेंट। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी जो ये यात्रा हुई है मोइजू जी की, इन यात्राओं में मोदी जी के साथ मीटिंग में क्या हमारे आर्थिक समझौते होते हैं, क्या अन्य पक्षों में समझौते होते हैं, जो भी सारे समझौते होंगे उन सभी समझौतों की जो अपडेट है वो आपको डेली बेसिस पर दी जाएगी। तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट।